व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 13 जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। और इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो एक ही एक्सरसाइज है वो है 13 खाली, ठीक है। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 to 4 हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिए हैं। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन 5 कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच बी सी इक्वल्स टू दिस, ए बी इक्वल्स टू दिस एंड ए सी इक्वल्स टू दिस सेंटीमीटर। बाइसेक्ट द लार्जेस्ट एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। क्वेश्चन है क्या कि भैया एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो और उसकी साइड हमें दे दी गई, ठीक है। और कह रहा है इस जो ये जो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो इसके जो सबसे बड़ा एंगल है ना, उस एंगल को बाइसेक्ट करके दिखाओ। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करेंगे उसको समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये हमारा मान लिया कि एक ट्रायंगल है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रफ फिगर बना लेंगे। ये हमारा ट्रायंगल है, इसका हमने नेमिंग कर दिया, ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब देखो यहाँ पर बी सी है क्या, 5 सेंटीमीटर। और जो ए बी है वो 3.8 है। ये ए बी है, ये है 3.8 सेंटीमीटर। और ये ए सी कितना गिवन है, 2.6 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि इसके अंदर जो तीन एंगल हैं, ये इन तीनों में से जो सबसे बड़ा है उस एंगल को बाइसेक्ट करो। तो हम लोग पता कैसे लगाएंगे कि हमारा कौन सा एंगल सबसे बड़ा है। देखो यहाँ पर जो भी हमारी सबसे बड़ी साइड होगी, ठीक है, उसके अपोजिट जो एंगल बन रहा होगा वही हमारा सबसे लार्जेस्ट एंगल होगा। देखो यहाँ पर 3.8 बड़ा है, नहीं है। 2.6 बड़ा है सबसे, नहीं। सबसे बड़ी साइड कौन सी है हमारी, बी सी। और इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, ए। अब इस एंगल को हम क्या करेंगे, बाइसेक्ट कर देंगे। बाइसेक्ट मतलब समझते हो ना, इक्वली 20 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इतनी बात क्लियर होगी। तो ये हो गया हमारा रफ फिगर। अब हमें इसे बनाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बेस क्या बीसी को मान लेंगे। देखो बेस चाहो बीसी को मान लो, चाहो एसी को मान लो, चाहो तो ए बी को मान लो, जैसी चाहो तो वो मान लो, मतलब जो चाहो वो मान लो, ठीक है। मगर अगर तुम यहाँ पर ए बी को बेस मानते हो इसको, तो बहुत इजीली आराम से कर लोगे बिना पेपर को घुमाए, ठीक है। अगर तुम इसको करोगे तो यहाँ पर तुम्हें घुमाना पड़ेगा क्योंकि ये टॉप में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी को बेस मान लें। तो ए बी हमारे पास क्या है, 3.8 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3.8 की एक लाइन खींच देते हैं। तो यहाँ पर हमने स्केल रखा और ये हो गया हमारे पास 3.8। लिखा 3, 5, 6, 7 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, 8 हो गया। क्लियर हो गया इतनी बात। अब हम लोग इसे नेम दे देते हैं, ये हमारा ए है और ये हमारे पास क्या है, बी है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि ये ए बी हमारे पास 3.8 है, हमने कर दिया 3.8। अब यहाँ पर ए सी हमारे पास कितना है, 2.6 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2.6 को यहाँ पर मेजर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, 2.6 को, 2.6 देखो कहाँ पर आएगा, ये 5 है और ये हो गया हमारा 6। तो इसको हमने यहाँ पर पॉइंट किया, एक मिनट, है ना। इसको हमने यहाँ पर पॉइंट किया और हमने यहाँ पर कर दिया 2.6। इसको हमने यहाँ पर सेंटर माना ए को और यहाँ पर हमने एक आर्क लगा दिया, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब देखो बी और ए की डिस्टेंस कितनी है, 3.8 है। तो हमने यहाँ पर 3.8 ले लिया। तो यहाँ पर लिखा, सॉरी, ये ए बी तो बना लिया, हम लोग बी सी बनाएंगे। बी सी हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पर 5 सेंटीमीटर एक पॉइंट करते हैं यहाँ पर और इसे कंसिडर कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया, बी को अब हमने सेंटर माना। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर जो आर्क हमने बनाई थी, आर्क, उस आर्क को हम लोग यहाँ पर कट कर देंगे, ठीक। इस पॉइंट में कट हो रहा है तो हम लोग इसे अब मिला देते हैं, ज्वाइन करेंगे। तो ये हो गया हमारा ए और यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास बी, ठीक है। ये हो गया, देखो पूरी 5 सेंटीमीटर की बन रही है यहाँ पर, क्लियर है। तो इसको हम लोग नाम देंगे सी। क्लियर हो गया। अब देखो ये सी है, ये ए है, ये बी है। ये हमारी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हमारे पास है 3.8 सेंटीमीटर। हमने क्या बताया, जो सबसे बड़ी साइड होगी उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा। मतलब कि ये वाला एंगल हमारा सबसे बड़ा एंगल है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात समझ में आ गई। तो हम लोग क्या करेंगे, एक डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। कोई भी हमने डिस्टेंस ले ली और यहाँ पर इसको ए को सेंटर किया और एक यहाँ पर सेमी सर्कल बना दिया। क्लियर है, एक ऐसा हमने सेमी सर्कल बनाया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर पॉइंट किया, मतलब इसको सेंटर माना और यहाँ पर एक आर्क खींच दिया, ठीक है। ये हमारी एक आर्क हो गई। फिर हमने इसको सेंटर लिया और इसी आर्क को हमने बीच से क्या कर दिया, कट कर दिया। ये हो गया हमने
कट कर दिया। क्लियर है। अब जहाँ पर हमने कट किया, अब यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाइसेक्टर। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन। देखो स्टेप लिखना बहुत इजी, जो जो हमने किया वो सिर्फ लिखना है। ठीक है, 5-6 स्टेप में सब कुछ आ जाएगा। अगर स्टेप लिखने में कोई डाउट होता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम की जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके सीधे पूछ लेना, हम आपको लिख के सेंड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, तो क्वेश्चन 6 कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC इन विच BC इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, एंगल B इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड एंगल C इक्वल्स टू 75 डिग्री, मेजर एंगल A। अब यहाँ पर क्या करना है, एक ट्रायंगल हमें बनाना है। ठीक है, अब उस ट्रायंगल की जो एक एंगल होगा, जो एंगल B होगा वो 45 डिग्री का होगा, और जो एंगल C होगा वो होगा हमारा 75 डिग्री का। ठीक है, और जो तीसरा एंगल बच रहा है एंगल A, इसको हमें मेजर करके दिखाना है। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है BC, ये कितना है 4.5 सेंटीमीटर है। लाइन खींच देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने लाइन खींच दी। अब देखो इसमें नेमिंग कर देते हैं, तो ये बोल दिया हमने कि ये हमारा हो गया B और ये हो गया हमारा C। अब जो एंगल B है वो है 45 डिग्री। अब 45 डिग्री हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें 45 बनाना है, तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी डिस्टेंस ले लिया। ठीक है, और B को हमने सेंटर मान लिया, और जहाँ हमने B को सेंटर माना और फिर हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये क्या हो गया हमारा, एक सेमी सर्कल हो गया। ठीक है, अब हमने इस पॉइंट को सेंटर माना और एक आर्क यहाँ पर बोलो या फिर एक कट लगाया, यहाँ पर भी एक हमने आर्क लगाया और यहाँ पर भी लगा दिया। ठीक है, फिर हमने इसको सेंटर माना और यहाँ पर इस आर्क को कट कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसे B से ज्वाइन कर दिया। हमने जहाँ इसको B से ज्वाइन किया ना, तो ये हमारा बन गया 90 डिग्री, मगर हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था 45 डिग्री। तो 45 डिग्री बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे पता है, देखो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस ली। देखो जैसे ये हमारे पास है, इससे हमने हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पर हमने देखो ले ली। अब क्या करना है, यहाँ पर एक आर्क लगाना है इसी डिस्टेंस का, और फिर इसी डिस्टेंस से हम लोग यहाँ पर सेंटर करें मानेंगे और इसको आर्क को कट कर देंगे। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको हम लोग फिर से ज्वाइन कर देंगे B से। अब जहाँ हम लोग इसको B से ज्वाइन करेंगे ना, तो ये हमारा बन जाएगा एंगल 45 डिग्री का। किसका बन जाएगा 45, चाहो तो इसे चेक कर लो। तो ये हो गया हमारा 90। ठीक है, और ये देखो ये हमारा 40 है और यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 45। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारे पास 45 का। अब जो एंगल C है हमारा ये वाला, ये कितना बनाना है हमें 75। तो 75 को बनाने के लिए भैया कोई भी डिस्टेंस ले लो। ठीक है, और फिर यहाँ पर फिर से इसको सेंटर मानो और इसको क्या कर दो, सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो। ठीक, जहाँ हमने इसे सेमी सर्कल बनाया, इसको यहाँ पर कट किया, सॉरी इसको हमने सेंटर माना, एक कट यहाँ पर लगाया, मतलब आर्क यहाँ पर लगाया, और एक यहाँ पर हमने ऐसे लगा दिया और एक यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, और फिर क्या किया, इसे बना दिया ऐसे। तो ये क्या बन गया हमारा, ये फिर से बन गया 90 डिग्री का। ठीक है, अब ध्यान देना हमें क्या करना है, 75 डिग्री बनाना है। तो 75 डिग्री कहाँ पर आएगा, 60 और 90 के बीच में आएगा 75। ये हमारा 60 होता है पहला, और फिर ये हमारा 90 जो हमने अभी बनाया है, और 75 का आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेंटर मानते हैं। ठीक है, सेंटर माना और इसकी थोड़ी सी डिस्टेंस इतनी कर दी, सेम डिस्टेंस रखेंगे, इसको सेंटर मानते ही इसको हमने यहाँ पर एक कट लगा दिया। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पर इस पॉइंट को सेंटर माना और इस आर्क को कट कर दिया। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पर मेजर कर दिया एंगल C से। ये हमने क्या किया, मेजर कर दिया। समझ में आ गई इतनी बात, ये लो। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया 75 डिग्री। चलो इसे हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया 90। अब देखो ये देखो 90 हुआ, यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है 75 डिग्री आ रहा है ना, तो ये बन गया हमारा 75 डिग्री। अब देखो यहाँ पर ना क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे दोनों लाइन मिल गई। ठीक है, इस पॉइंट में अपने आप मिली, तो हमने यहाँ पर बनाया, यहाँ बनाया, और इस जहाँ पर ये दोनों मिली हैं इसको बोल देते हैं ये हमारा A एंगल है। ठीक है, अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस सिंपल सा इसे क्या करो, इसे मेजर कर लो। देखो
अगर इसको ऐसे मेज़र करोगे तो ये भी आएगा हमारा कितना 60 डिग्री का। अपने आप ये एंगल ए हमारा बन गया, हमें बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो देखो ये आ रहा है 60 डिग्री का। अगर यहाँ से मेज़र करोगे तो ये भी हमारा कहाँ से आएगा 60 डिग्री का आ जाएगा। अगर हम लोग इसको देखते हैं सही से तो ये देखो, ठीक है, ये दिख रहा है, ये क्या आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है। चाहे यहाँ से मेज़र करो चाहे यहाँ से करो, हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 60 और ये हो गया हमारे पास 70, सॉरी ये था हमारा बी, ये था 45 और ये हो गया हमारा 75। ठीक है, अब देखो अगर ये 60 नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे करो। हमें पता है कि जो हमारा ट्रायंगल होता है उस ट्रायंगल के जो 3 एंगल होते हैं उन 3 एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री के बराबर। हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो जो एंगल ए है हमारा वो है 60 डिग्री नहीं है, चलो हमें पता ही नहीं है, जैसे ए मान लिया। बी हमारा है 45, क्लियर है। एंगल जो सी है वो हमारे पास है 75, इक्वल्स टू कर दिया 180 डिग्री। यहाँ पे लिखा एंगल ए और प्लस यहाँ पर 75 पे 45, 80 कर दो 80 और हम लोग यहाँ पर कर देते हैं कितना 4, तो हो जाएगा 120। ठीक है, और ये हो गया 180, ये प्लस का यहाँ भेज दो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 180 माइनस 120 हो गया। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा और ये आ जाएगा एंगल ए। तो देखो मेजर किया तो भी 60 आया और ऐसे करके भी निकालिए तो भी ये हमारा कितना आ रहा है 60 आ रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है एंगल, सॉरी क्वेश्चन 6 हमारा सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ईच ऑफ हुज साइड मेजर 5 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम लोग समझते हैं। ये हमारा ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब ये हो रहा है इसके अंदर 3 एंगल हैं और ये तीनों एंगल होंगे 60 डिग्री के, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री का। तो इस ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है हुज साइड मेजर 5 सेंटीमीटर, मतलब ये भी हमारी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। इसकी जो साइड होंगी ना वो भी हमारे क्या है ईच ऑफ हुज साइड मेजर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की। क्लियर है इतनी बात। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एक लाइन खींच लेते हैं 5 सेंटीमीटर की। क्या करने वाले हैं एक लाइन खींचने वाले हैं 5 सेंटीमीटर की। तो देखो यहाँ पर स्केल लिया और हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। इसका नाम हम लोग कुछ भी दे देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं ये ए है और इसको बोल दिया हमने बी। अभी हमने देखा कि जो हमारे एंगल हैं वो क्या है 60 डिग्री के। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा 60 डिग्री का एक एंगल बनाना पड़ेगा। तो हमने कोई भी डिस्टेंस ले ली, ठीक है, और ए को सेंटर माना और यहाँ पर क्या कर दिया एक सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। सेमी सर्कल ड्रॉ किया, फिर हमने इस पॉइंट को सेंटर माना और पहला कट लगाया, ठीक, आर्क लगा दिया। अब जो पहला आर्क होगा ना वो होगा हमारा 60 डिग्री का। कितना होगा 60 डिग्री का। तो चलो ये हमारा 60 डिग्री है, इसको हम लोग बनाते हैं और फिर मेज़र भी करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, चलो इसे चेक करके देखते हैं। देखो बिल्कुल क्लियर आ रहा है, यहाँ पर 60 डिग्री दिख रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पर 60 डिग्री दिखेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। तो हमने पहला बना लिया 60 डिग्री का। अब क्वेश्चन कह रहा था कि हमारी जो साइड होगी 5 सेंटीमीटर की होगी, तो 5 सेंटीमीटर इसमें हम लोग मेज़र कर लेते हैं, यहाँ से लेकर हमारा आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा कितना 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने इसको मेज़र कर लिया। ठीक, ओके, बहुत टाइट है ये। देखो ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग यहाँ से मेज़र कर देंगे तो ये भी हमारा बन जाएगा 60 डिग्री का और साथ में ये भी हो जाएगा। देखो ये भी आ रहा है हमारा 5 सेंटीमीटर का आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर हमने इसे मेज़र किया 5 आ गया। अब इसे चेक करोगे तो ये भी 60 आएगा और ये भी हमारा क्या आएगा 60 डिग्री आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर ऐसे किया हमने तो यहाँ पर ये देखो आ रहा पूरा, ये पूरा क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पर 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60 और हमारा ये भी आ जाएगा 60 डिग्री। तो बहुत इजी था क्वेश्चन नंबर 7। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। आई होप समझ में आ रहा है।
अगर क्वेश्चन नंबर 7 में कोई भी डाउट हो, अगर स्टेप लिखने में कोई भी दिक्कत हो, स्टेप कैसे लिखना है हमने इसके जो पहले क्वेश्चन बनाया था ना, जो पहला वीडियो बनाया था ना, उसमें अच्छे से बताया। अगर आपको स्टेप लिखना नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम में जाकर भी पूछ सकते हो। वो जो इंस्टाग्राम की लिंक है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ईच ऑफ हुज एल्टीट्यूड मेजर 5.4 सेंटीमीटर, मेजर ईच ऑफ इट्स साइड। क्वेश्चन ने कहा है कि भैया एक हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसको कंस्ट्रक्ट करो, है नहीं, उसे कंस्ट्रक्ट करना है इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब उसका एल्टीट्यूड दिया है 5.4। अब ये एल्टीट्यूड क्या है? एल्टीट्यूड मतलब होती है उसकी हाइट, और मेजर करना है उसकी सारी साइड। देखो यहाँ पर हम लोग रफ बनाते हैं। ओके, ये तो टूट गया। ओके, तो यहाँ पर हमने एक रफ फिगर बना लिया। ये हो गया हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। कुछ देखने में ऐसा होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक खास बात होती है, इसके तीनों एंगल होते हैं 60 डिग्री के। क्लियर है? अब क्वेश्चन ने कहा है इसका जो एल्टीट्यूड है, मतलब इसका जो एल्टीट्यूड है वो है हाइट, ये हमारा है 5.4 सेंटीमीटर का, और क्वेश्चन ने कहा है इसकी सारी साइड को मेजर करके बताओ। देखो बहुत सिंपल है। पहले हमें क्या करना है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है, किसके साथ? इस एल्टीट्यूड के साथ। अब एक बात याद रखना, ये एल्टीट्यूड ने क्या किया है, ये वाला जो एंगल है इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये पहले 60 था तो अब ये 30, ये हो गया 30, ये हो गया। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। तो चलो अब हम लोग इसको बनाते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक डिस्टेंस का कोई भी डिस्टेंस ले लो। देखो यहाँ पर किसी भी साइड की डिस्टेंस गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी अपनी मर्जी से एक डिस्टेंस बना लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको ऐसे ले लिया, ठीक है। अरे यार तिरछी हो गई यहाँ पर, ये हो गई हमारी एक लाइन, ठीक है। इसको हमने बोल दिया ये है हमारी एक्स और ये हो गई हमारी वाई। अब हमने कह दिया ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा मिड पॉइंट, अपनी मर्जी से कुछ भी कर दिया हमने यहाँ पर, इसको मिड पॉइंट बोला, और इसको हमने सेंटर मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो ये हो गया हमारा सेमी सर्कल। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा क्या, सेमी सर्कल। अब हमने क्या किया, इसको सेंटर माना और यहाँ पर एक आर्क लगाया, इसको सेंटर माना और इसको यहाँ पर एक आर्क लगाया और लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। और हमने यहाँ पर भी लगा दिया एक आर्क, जो हो जाएगा हमारा कितना, ये। अब जब हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा किसका, 90 डिग्री का एंगल। ये लो, ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। मगर कहोगे भैया यहाँ पर 90 डिग्री बनाने की क्या ज़रूरत थी? देखो हमारा जो एल्टीट्यूड था ना वो कहाँ था, 5.4 सेंटीमीटर का। अब ये जो हमने बनाया है 90 डिग्री का, देखो ये 90 डिग्री का हो जाएगा यहाँ पर ये भी हो जाएगा हमारा एल्टीट्यूड। देखो कैसे, ये हमारा 5.4 है, तो हम लोग यहाँ पर इसे मेजर करते हैं 5.4 सेंटीमीटर। तो ये 5 है और ये हो जाएगा 4, और ये हो गया हमारे पास ओके 5.4 सेंटीमीटर। क्लियर है? यहाँ पर पॉइंट किया और यहाँ पर एक आर्क लगा दिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 5.4 हो गया। अब इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं लाइन को, तो ये लाइन हो गई, ठीक है। ये हो गया हमारा कितना, 5.4 सेंटीमीटर। अब देखो हमने क्या बताया था कि हमारे पास ये जो ट्रायंगल है ये है हमारा कौन सा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की हमारे जो एंगल होते हैं 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, 60 डिग्री। मगर हमें पता है कि जब इसने बाइसेक्ट किया इस एंगल को, ये 30 बना दिया और ये 30 बना दिया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे 30 डिग्री का एंगल। फिर से हमने कोई भी डिस्टेंस ले ली अपनी मर्जी की, इसको इस बार हमने सेंटर माना और यहाँ पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये हो गया हमारा सेमी सर्कल, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको पॉइंट माना मतलब सेंटर माना और यहाँ पर एक आर्क लगा दिया, ठीक है। अब ये जो पहला लगाया हुआ है ये हमारा किसका होगा, तो भाई ये हुआ हमारा 60 डिग्री का। हमें क्या बनाना है, 30 डिग्री। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में आएगा हमारा क्या, 30 डिग्री। तो इससे थोड़ा सा कम डिस्टेंस ले लेंगे, यहाँ पर लिया और यहाँ पर एक हमने आर्क यहाँ पर लगाया और फिर हमने इसको सेंटर माना इस पॉइंट को और यहाँ पर एक आर्क लगा दिया। क्लियर है? अब क्या करना है, इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे, इस लाइन को यहाँ से ऐसे मिला देते हैं। ओके, ये लाइन हमारी बन गई। समझ गए इतनी बात? अब क्या करना है, बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पर 30 डिग्री बनाया वैसे हम लोग यहाँ पर भी 30 डिग्री बना लेते हैं। तो हमने कोई भी डिस्टेंस ले ली, फिर इसको हमने क्या किया, सेंटर माना है। कोई भी डिस्टेंस ली और हमने इसको यहाँ पर सेंटर माना और फिर हमने फिर से एक सेमी सर्कल बना दिया, ठीक है। देखो
चाहो तो इसकी अलग डिस्टेंस और इसकी अलग डिस्टेंस लेकर भी बना सकते हो। क्लियर है। अब हमने फिर से इसे सेंटर माना यहाँ पर, और फिर यहाँ पर एक हमने आर्क लगा दिया, इसको सेंटर माना और यहाँ पर हमने एक आर्क लगाया, तो ये बन गया हमारा 60। हमें चाहिए 30, तो इससे हमने थोड़ा सा कम किया पहले और यहाँ पर एक आर्क लगाया, फिर हमने इसको सेंटर माना और फिर इस आर्क को हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। ठीक है, कट हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 30 और ये हो गया हमारा 30 डिग्री। क्लियर है। अब हमने क्या बताया था कि हमारे जो भी एंगल होंगे वो होंगे 60 डिग्री के। ये 30 डिग्री, ये 30, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये पूरा हो गया हमारा 60 डिग्री। अब इन सबको मेज़र करोगे तो तुम्हें सारे मिलेंगे 60 डिग्री के एंगल। जैसे कि यहाँ पर हमने अभी इसको मेज़र किया और ये मिल गया हमें 60 डिग्री। देखो ये आ रहा 60 डिग्री, यहाँ पर बिल्कुल पॉइंट में आ रहा। इसको हल्का सा यहाँ पर हम ऐसे मेज़र किया, देखो आ गया लाइन पे, अब आया लाइन पे, ये हुआ क्या हमारा 60 डिग्री हो गया। इसको मेज़र करोगे तो ये भी 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन है क्या क्या, मेज़र ईच ऑफ इट्स साइड। अब इसकी साइड मेज़र करते हैं तो देखते हैं कितना आती है। यहाँ पर किया तो ये हमारी आ रही है 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब इसको मेज़र करके देखते हैं तो ये भी हमारी क्या आएगी, 6 सेंटीमीटर की। और इसको मेज़र करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया, ये भी आ गया हमारा, ये भी हो गया हमारा। अगर हम लोग इसको फिर से मेज़र करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो आएगा वो समथिंग 6.2 आएगा। ठीक है, 6.2 ये आ रहा है। ये 6 कैसे आ रहा है इसे फिर से चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने किया और इसको अगर ध्यान से देखा तो ये भी अप्रोक्स 6.2 का ही आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर चेक करेंगे तो ये भी हमारा क्या आएगा, 6.12। ठीक है, तो सारे ही हमारी जो साइड आ रही हैं वो आ रही हैं 6.2 की, ना कि 6 की। क्लियर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये सारे कंस्ट्रक्शन समझ में आ रहे हैं, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।